नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कौड़ी रखा हूँ और धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन क्या लाना चाहिए क्या नहीं लाना चाहिए सारे जानकारी बताऊंगा। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि गुरुजी आप हमें कौड़ी दिखाइए, क्योंकि बहुत प्रकार के कौड़ी होती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये काले कलर के दिख रहे ना, ये कौड़ी दिखाना चाहूंगा, देख लीजिए। तो जो काली कौड़ी है इसका अपना ही अलग महत्व होता है दोस्तों। जो काले कलर की जो एक कौड़ी है ना, ये सफेद कौड़ी से ज्यादा पावरफुल माना जाता है। तो इस तरह से होते हैं काले कौड़ी, आप लोग देख लीजिए। लक्ष्मी पूजा में इसका बहुत महत्व होता है दोस्तों। ऐसा माना जाता है जिस स्थान पे धनतेरस के दिन अगर काली कौड़ी की पूजा करके रखा जाए वह स्थान पवित्र हो जाता है। उस स्थान में लक्ष्मी का वास होता है, उस स्थान में भगवान गणेश का वास होता है, धनवंतरी का वास होता है। ये भी माना जाता है कि काले कौड़ी धन आकर्षित करने वाला कहे गए हैं। अर्थात दोस्तों जिस स्थान पे काले कौड़ी हो वहां पे धन स्वयं ही खींचे चले आते हैं। और एक खास बात, इसमें कुबेर भगवान की अंश बसते हैं। तो आप जो है धनतेरस के दिन काले कौड़ी ला सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये जो छोटी छोटी है इसे पीली कौड़ी माना जाता है दोस्तों। ये देख लीजिए, पीली कौड़ी को साक्षात माता लक्ष्मी के ही स्वरूप कहे गए हैं दोस्तों। जो कौड़ी है ये समुद्र से उत्पन्न होती हैं, इस नाते ये माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है। जिस स्थान में धनतेरस या फिर दीपावली के दिन कौड़ी रखा जाए वह स्थान लक्ष्मी खींचने का, लक्ष्मी आकर्षित करने वाला स्थान माना जाता है दोस्तों। ये कौड़ी कोई साधारण नहीं है, ये धन को आकर्षित करता है, माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है। धन आकर्षित करने के लिए ये कौड़ी आप अपने घर में धनतेरस के दिन जरूर रखें। इसके बाद ये देखिए सफेद कौड़ी दोस्तों। वैसे सफेद कौड़ी आजकल मार्केट में बहुत ही ज्यादा डुप्लीकेट बिकते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस तरह के जो सफेद कौड़ी है यही कौड़ी आपको लेना है दोस्तों। ऐसा माना जाता है, सफेद कौड़ी के बारे में कहा जाता है ये स्वयं साक्षात भगवान भोलेनाथ के भी स्वरूप हैं, भगवान नारायण के स्वरूप हैं, माता लक्ष्मी के स्वरूप हैं। और इसे भगवान गणेश जी का भी प्रिय माना जाता है। सफेद कौड़ी जिस स्थान में हो उस स्थान को तीर्थ जैसा कर देता है। धन, वैभव, सुख, शांति, ऐश्वर्य एवं शुभ और लाभ की प्राप्ति होता है दोस्तों। इसके बारे में आप लोगों को कई जो पौराणिक कथा हैं या फिर जो तांत्रिक किताब है उसमें बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये छोटी छोटी वाला जो कौड़ी है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये देखिए, ये जो कौड़ी है जो लास्ट में छोटी छोटी कौड़ी दोस्तों, ये कौड़ी हालांकि ये पीली कौड़ी है लेकिन दोस्तों ये शुद्ध कौड़ी है, इसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं होता। आप लोग भी ध्यान से सुनिए, जब आप कौड़ी लेने के लिए जाएंगे तो ये जो छोटी वाला कौड़ी है यही कौड़ी आपको लेना है। छोटी कौड़ी में किसी भी प्रकार का मिलावटी नहीं होता, ये ओरिजिनल होता है दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोग प्लास्टिक युक्त ये फिर कांसे से लगा हुआ कौड़ी लाते हैं तो आपको फायदा नहीं देते। फिर आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं गुरुजी हमें धन लाभ ही नहीं हुआ। तो मार्केट में डुप्लीकेट चीज को खरीद करके घर में ला करके पूजा करेंगे तो इसमें लाभ नहीं मिलने वाला। तो इस प्रकार के कौड़ी की जो प्रकार कहे गए हैं, 4 प्रकार के अभी हमारे पास में हैं। तो आप जो है कौड़ी अपने घर में जरूर लाइए। काले कलर की लाइए, सफेद कलर के लाइए, पीली कलर के लाइए, जो आपको बन पड़े वह कौड़ी जरूर लाए। कौड़ी का अपना अलग ही महत्व होता है, अपना अलग ही विशेषता होता है। कौड़ी जिस स्थान में हो उस स्थान को धनदायक बना देता है दोस्तों। आप इसे देख लीजिए, ये है गोमती चक्र। गोमती चक्र के बारे में ऐसा माना जाता है धनतेरस या फिर दीपावली के दिन अपने घर से अगर गोमती चक्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखिए थोड़ा सा चक्र बना हुआ होता है। तो अपने घर से 7 बार इसे घुमाइए, राउंड कीजिए, 7 बार 5 गोमती चक्र को घुमाइए। इसके बाद जाकर के इसे दक्षिण दिशा में फेंक दीजिए। तो आपके घर से जो दरिद्रता है, गरीबी है, कंगाली है या फिर पुराने जो रोग हैं ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसे रोग भी दूर हो जाते हैं। खास करके दोस्तों ये घर के वास्तु जो कमजोर हैं, घर में वास्तु कमजोर होने के कारण लोग अधिकतर बीमार पड़ते हैं, उसे ठीक करने का काम करते हैं। फिर जो लोग बीमार से ग्रसित हैं उनके शरीर से 7 बार ये जो देख रहे हैं गोमती चक्र, इसे आप जो उतारा करना, 7 बार उतारा करके दक्षिण दिशा में फेंक देना। या फिर इसे जा करके आप जला भी सकते हैं, नदी में फेंक सकते हैं। तो सामने वाले के शरीर में जो नकारात्मक शक्ति है, किसी ने किए करा कर दे, वो ये गोमती चक्र है अपने अंदर में खींच लेता है, उसे भस्म कर देता है दोस्तों। गोमती चक्र का अपना अलग ही महत्व है, अपना अलग ही विशेषता, ये चमत्कारिक शक्तियों से भरे होते हैं।
धनतेरस के दिन आप जो है 5 गोमती चक्र अपने घर में खरीद करके लाना। इसे पूजा करने के बाद अपने धन स्थान में रखना। ये आपके धन स्थान को हमेशा नकारात्मक शक्ति से और कुलक्ष्मी से बचा करके रखेगा। चलिए अब अगला सामग्री जानते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इस प्रकार से, इसे बोलते हैं एकाक्षी नारियल। और एकाक्षी नारियल के बारे में मैं आप लोगों को कई वीडियो में भी बता चुका हूं। जो एकाक्षी नारियल है साक्षात माता लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए। अब इसका नाम एकाक्षी नारियल क्यों पड़ा है? क्योंकि इसमें एक आंख पाए जाते हैं, इसमें एक आंख होता है, इसलिए इस नारियल का नाम एकाक्षी नारियल होता है। वैसे दोस्तों अगर आप इसे फोड़ करके देखेंगे तो गुड़ की तरह इसमें खुशबू निकलता है। तो माता लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला बहुत सारे वस्तु कहे गए हैं, जिसमें ये एकाक्षी नारियल भी आता है। देखिए माता लक्ष्मी को हम श्री बोलते हैं और नारियल को भी श्रीफल बोला जाता है, अर्थात दोस्तों माता लक्ष्मी का ही इसे फल माना जाता है। एकाक्षी नारियल के बारे में ये माना जाता है जिस स्थान में एकाक्षी नारियल हो उस स्थान में स्वयं लक्ष्मी आकर के बसते हैं। ये लक्ष्मी को खींचते नहीं बल्कि लक्ष्मी स्वयं आकर के बसते हैं। एकाक्षी नारियल का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। ये जिस घर में हो उस घर को तीर्थ जैसा बना देता है, उस घर के जो वातावरण है उसे शांत कर देता है। एकाक्षी नारियल चमत्कारिक शक्तियों से, दैवी शक्तियों से भरे होते हैं। खास करके ये आपके घर में 10 दिशाओं से तरक्की दिलाने का काम करते हैं। धनतेरस के इस पावन पर्व पे या फिर दिवाली की इस पावन पर्व में आप जो है एकाक्षी नारियल अपने घर में जरूर खरीद करके लाना। इसके बाद दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, आप में से बहुत सारे लोग को गुलाब के बारे में बताया था, गुलाब के इत्र के बारे में बताया था। ये गुलाब का इत्र है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा गुलाब के पुष्प की तरफ माता लक्ष्मी बहुत ही जल्दी आकर्षित होता है, मनमोहक हो जाती है। जैसे हर एक वस्तु का अपना फेवरेट होता है, उसी प्रकार माता लक्ष्मी की ये कहा जाता है एक प्रकार की प्रिय वस्तु है। तो गुलाब के इत्र अगर दिवाली या धनतेरस के दिन आप अपने घर में छिड़काव करते हैं, ये इत्र बहुत ही खुशबू वाला होता है। खास करके गुलाब के इत्र का छिड़काव आप अपने घर में जरूर करना। और माता लक्ष्मी के आगमन के लिए गुलाब के पुष्प की पंखुड़ी आप अपने घर के द्वार पे बिखरा देना दोस्तों, बिखेर देना। और ये आपको काम कब करना है? आपको अर्धरात्रि में करना है। अर्धरात्रि मतलब दोस्तों आपको 12 बजे के आसपास धनतेरस के दिन करना है। 3 बजे तक आपको इसे रहने देना, इत्र का छिड़काव करना है। गुलाब के पुष्प इधर उधर आपको पंखुड़ी बिखेर देना है। तो इससे माता लक्ष्मी इसके सुगंध के कारण आकर्षित होता है और आपके घर में ठहर जाता है, जिससे आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होता। अब आइए अगले चीज जानते हैं। यह है दोस्तों चावल। चावल के बारे में वैसे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं चावल को अक्षत माना जाता है। अक्षत का अर्थ है दोस्तों न समाप्त होने वाला, न टूटने वाला। तो दोस्तों अक्षत का भी अपना अलग ही महत्व है। जैसे लक्ष्मी पूजन करते हैं तो लक्ष्मी पूजन है, उसमें अक्षत का बहुत ही बड़ा भूमिका है। बिना अक्षत के लक्ष्मी पूजा पूर्ण नहीं माना जाता। अक्षत अखंडित है, ये अन्न धन ये सभी की बढ़ोतरी करने का काम करते हैं। जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो माता लक्ष्मी को अक्षत चढ़ाइए। माता लक्ष्मी को अक्षत चढ़ाने के बाद ये अक्षत चढ़ाओ अक्षत को आप जो खाने की भंडार में डालिए, खाने के भंडार अन्न के भंडार बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट सामग्री देखते हैं। तो दोस्तों आप इसे देख लीजिए, इसे बोला जाता है लघु नारियल। अब मैं आप लोगों को एकाक्षी नारियल दिखाया था, अब इसे देख लीजिए, इसे बोला जाता है लघु नारियल। दोस्तों लघु नारियल का अपना अलग ही महत्व होता है। कैसा महत्व होता है? जो लघु नारियल है ये सबसे छोटा नारियल कहे गए हैं। दोस्तों ये जो नारियल है लघु नारियल ना, इसे वास्तु दोष मिटाने का रामबाण दवा माना जाता है। ये जिस घर में हो उस घर के वास्तु को ठीक कर देते हैं। वास्तु पुरुष भगवान शंकर के ही स्वरूप हैं। जिस घर के वास्तु कमजोर हो वहां धन की नाश होता है, वहां विद्या की नाश होता है, हमेशा कलह कलेश झगड़ा लड़ाई होता है। तो ये एकाक्षी नारियल ला करके धनतेरस ये दीपावली दिन आप अपने घर में रखना, आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपके घर के वातावरण शांत रहेंगे। और खासकर एकाक्षी जो ये लघु नारियल है, इसे जैसे कि नोटों की गड्डी के साथ में रखते हैं तो ये नोटों की गड्डी को बढ़ाने का काम करते हैं। अर्थात दोस्तों किसी न किसी माध्यम से ये धन को आकर्षित करेंगे, लेकिन ये धन को आकर्षित करने का काम करता है। चलिए अगले सामग्री दिखा दूं। तो दोस्तों इसे देख लीजिए इस प्रकार से, ये है दोस्तों सुपारी। सुपारी का हम भगवान गणेश जी बनाते हैं, सुपारी का हम माता गौरी भी बनाते हैं, या फिर नवग्रह मंडल हम बनाते हैं। तो सुपारी से ही हम नवग्रह मंडल क्यों बनाते हैं, गौरी गणेश क्यों बनाते हैं, दूसरी चीज से हम क्यों नहीं बना सकते? तो दोस्तों आप कोई ब्राह्मण से पूछना, सुपारी का हमारे हिंदू धर्म में जैसे कि कोई भी देवी देवताओं की प्रतिमा बनाना चाहते हैं उसमें इसका बहुत ही बड़ा भूमिका है।
ऐसा माना जाता है धनतेरस के दिन या फिर धनतेरस के दिन 13 सुपारी और दीपावली के दिन आप पूजा कर रहे हैं तो 8 सुपारी लेना। धनतेरस के दिन 13 सुपारी लेना और ये 13 सुपारी लेने के बाद आप इनके बढ़िया से पूजा कर लेना देव प्रतिमा की तरह, और इसे घर के द्वार पे या फिर दोस्तों कहीं भी गाड़ देना, लेकिन घर में गाड़ना ये धन को कभी खंगने नहीं देगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों दूसरा सामग्री ये है इस प्रकार से देखिए, तो इसे माना जाता है हल्दी। अब दोस्तों जब किसी का विवाह होता है उसमें हल्दी का उपटन लगाया जाता है, या फिर छोटे बच्चे को नजर दोष बचाने के लिए आज भी लोग हल्दी पहनाते हैं। हल्दी क्यों पहनाते हैं? हल्दी नकारात्मक शक्ति से बचाता है। तो दोस्तों अगर आपको भी भय है कि आपके घर में जैसे धन तो आते हैं लेकिन तेजी से धन जाते हैं, धन आते हैं लेकिन उससे ज्यादा धन जाते हैं, तो इससे बचने के लिए आप एक काम करना, धनतेरस या फिर दीपावली के दिन 5 हल्दी लेना, पीले कलर के कपड़े में बांध लेना, घर के द्वार पे टांग देना। तो दोस्तों आपके घर में धन ज्यादा आएंगे लेकिन धन आपके घर से जाएंगे नहीं, अर्थात ये धन को बांध करके रखने का काम करते हैं, लक्ष्मी का बंधन करने का काम करते हैं। ये हर एक वस्तु का अपना अलग महत्व है, अपना एक अलग विशेषता है। लोग अगर पहचान जाए तो एक छोटे से तिनके से भी अपना काम चला सकते हैं, अपने गरीबी को मिटा सकते हैं, समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जहां पे तलवार कम ना है वहां पे दोस्तों आपने सुना होगा सुई काम आते हैं। इसके बाद चले दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ और सामग्री दिखा दूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए, ध्यान से देखना। तो दोस्तों ये है इस प्रकार से, ये हरा कलर की उड़द है। जो हरा कलर की उड़द है ये ग्रहों के राजकुमार कहे जाने वाले बुध ग्रह को आकर्षित है। आप में से बहुत सारे लोग शनि महाराज को बेवजह दोष देते हैं कि शनि के कारण ही हमारे जीवन में तनाव आ रहा है, शनि के कारण ही हमारे तरक्की नहीं हो पा रहे हैं। शनि दोस्तों जितना खतरनाक नहीं उससे कई ज्यादा गुना खतरनाक होता है ये बुध ग्रह। तो बुध ग्रह को आपको मजबूत करना है। दिवाली या धनतेरस के दिन पूजा में आप कम से कम थोड़ी सी हरे उड़द लेना और इसे माता लक्ष्मी को भेंट करना, भगवान धन्वंतरी को भेंट करना। और ये हरे कलर की उड़द एक काम करना, आपको कुछ करना नहीं है, आप इसे किसी पौधे, जो हरे कलर के पौधे उसके जड़ में गाड़ करके आ जाना है। तो आपके घर के जितने भी लोगों के कुंडली में अगर ये बुध कमजोर है वह बलवान हो जाएंगे। बुध बलवान होते हैं तो टोना जादू नहीं लगता, बुध ही कमजोर के कारण टोना जादू आकस्मिक दुर्घटना होता है। ये उपाय आप जरूर करना, खूब लाभ मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों इस प्रकार से देखिए, यह है कमल बीज। इसे हम कमल गट्टे के नाम से जानते हैं। कमल गटके भी बोला जाता है, कई जगह इसे कमल गट्टे बोलते हैं। कमल गट्टे का उपयोग क्या है? क्योंकि माता लक्ष्मी को हम सब कमल वासनी मानते हैं। माता लक्ष्मी कमल पर ही विराजमान हुए, माता लक्ष्मी कमल पर ही विराजती हैं और ये उसी कमल पुष्प के ही ये बीज है, तो इसे हम कमल गट्टे बोलते हैं। कमल गटके का महत्व क्या है? अगर दोस्तों कमल गटके माता लक्ष्मी की पूजन में भेंट किया जाए, माता लक्ष्मी को चढ़ाया जाए, तो अगर माता लक्ष्मी आपसे रूठी है, कहने का मतलब है कि माता लक्ष्मी आपसे रूठ चुकी हैं, आपसे प्रसन्न नहीं है, आपके घर में आना ही बंद हो चुके हैं, आपके घर में धन आने का सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, तो एक काम करना, 8 की संख्या में माता लक्ष्मी को ये कमल के बीज आप भेंट कर देना। कितने संख्या में करना है? 8 की संख्या में। मैं 8 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि माता लक्ष्मी के अष्ट स्वरूप कहे गए, अष्ट लक्ष्मी कहा जाता है। तो माता लक्ष्मी को 8 ही कमल के बीज भेंट करना, रूठी हुई लक्ष्मी इसे मानते हैं। दोस्तों आपको धनतेरस ये दीपावली के दिन करना है। इसके बाद दोस्तों इस प्रकार से देखिए, ये है जौ। जौ का भी बहुत ही ज्यादा महत्व है। जौ का कैसा महत्व है? जैसे कि आपने देखा होगा नवरात्रि के समय में जौ से हम सब जवारे बोते हैं, और जवारे जो जौ हैं ये कहा जाए तो सृष्टि के प्रथम अनाज कहे गए हैं और इसे देवताओं को भी देवताओं के स्वरूप कहे गए हैं। तो दोस्तों जौ आपको लाना है। जौ लाना है किस दिन लाना है? धनतेरस से दीपावली के दिन जौ लाना है और इसे माता लक्ष्मी को भेंट करने के बाद इसे लाल कलर की छोटी सी कपड़े में आप जो पोटली जैसा बना लेना, थोड़ी सी जौ को आप लाल कलर के कपड़े में बांध लेना और इसे पूजन स्थान में रखना। पूजन स्थान में रखने से दोस्तों सभी लोगों के जो आपके घर में सोचने समझने की क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होता है, सभी के मन शांत रहते हैं, लोग खूब तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं। खास करके जिस स्थान में जौ होता है वहां पे राक्षसी प्रवृत्ति नहीं रहती, क्योंकि इसे देवताओं के स्वरूप माना जाता है। जहां पे देवता है वहां पे राक्षस नहीं आ पाते। तो आप लोग के जो छोटे बच्चे हैं खूब पढ़े लिखेंगे, खूब तरक्की करेंगे। धनतेरस के दिन जरूर लाना। इसके बाद दोस्तों इस प्रकार से देखिए, काले कलर की जो चीज देख रहे हैं दोस्तों, इसे भूलन जड़ कहा जाता है। इस प्रकार से देखिए, इसे भूलन जड़ कहा जाता है। भूलन जड़ का भी थोड़ा सा प्रयोग सुन लीजिए। मैं नए नए आप लोगों को धनतेरस के दिन लाए जाने वाले चीजों के बारे में बता रहा हूं। भूलन जड़ का थोड़ा सा प्रयोग सुने।
अगर कोई आपसे बहुत ही ज्यादा शत्रुता रखे हैं, आप चाहते हैं कि अपने वो शत्रु भाव को, बैर भाव को छोड़ दें, तो दोस्तों धनतेरस या दीपावली के दिन ये भूलन जड़ की पूजा करना। पूजा करने के बाद जैसे माता लक्ष्मी की पूजा करते वहां पे रख देना, इनको भी थोड़ा सा पूजा कर देना। पूजा करने के बाद जो शत्रु आपसे बहुत ही ज्यादा ये फिर घर परिवार के आपके बहुत ही ज्यादा गुस्से रखे हैं, आपसे शत्रु भाव पैदा करते हैं, शत्रु रखे, आप चाहते हैं कि वो मित्र बन जाए, तो इस भूलन जड़ को उसके घर में आप जो है फेंक देना। दोस्तों बिल्कुल ही वो शत्रु भाव को भूल करके मित्र बन जाएंगे। भूलन जड़ के बारे में ऐसा भी माना जाता है, अगर इसे शत्रु के घर में फेंका जाए तो शत्रु भाव को छोड़ करके मित्र बन जाते हैं। इसके बहुत ही ज्यादा चमत्कार हैं। अब है मोरपंख। मोरपंख के बारे में भी पिछले वाले वीडियो में वही बताया था। देखिए भगवान कृष्ण भी अपने मुकुट में मोर धारण करते हैं और माता सरस्वती बीड़ा में भी मोरपंख धारण करते हैं। साथ ही साथ भगवान जो कार्तिकेय की प्रिय वाहन है वो है मोर। मोरपंख दोस्तों घर के वास्तु को बहुत ही सुंदर रखने का काम करते हैं। जो घर के आपके पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं उनके कक्षा में 2 मोरपंख जरूर रखना। अब मोरपंख रखने से विद्या की देवी माता सरस्वती प्रसन्न होते हैं और इसी के साथ साथ भगवान कृष्ण के साथ साथ माता लक्ष्मी और अन्य प्रकार के देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। खास करके दोस्तों एक घर के वास्तु को बहुत ही बलवान करते हैं। घर के द्वार पे अगर धनतेरस दीपावली दिन पूजा करने के बाद 2 मोरपंख रखा जाए तो किसी के हाय है, बद्दुआ है, बुरी नजर है, आपके घर में कभी नहीं लगेंगे। अक्सर दोस्तों हाय, बद्दुआ, बुरी नजर लगने के कारण ही लोगों की उन्नति नहीं हो पाते, तरक्की नहीं हो पाते। इसलिए बुरी नजर से बचने के लिए, किसी की हाय बद्दुआ से बचने के लिए आप अपने घर के द्वार में धनतेरस के दिन पूजा करने के बाद, दीपावली के दिन पूजा करने के बाद मोरपंख रखें। इसके बाद दोस्तों ये है व्यापार वृद्धि यंत्र। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमारे दुकान धंधे अच्छे से नहीं चल पाते, हमारे बिक्री नहीं हो पा रहे, हम क्या करें, परेशान हो जाते हैं। तो इस प्रकार के व्यापार वृद्धि यंत्र आप जो धनतेरस के दिन लाइए, जैसे माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं उसी तरीके से ये व्यापार वृद्धि यंत्र की अब को पूजा करना है। व्यापार वृद्धि यंत्र की पूजा करना है। पूजा करने के बाद एक काम करना, आप जहाँ पे आपके कार्यालय हैं, दुकान है, जहाँ पे आप व्यापार करते हैं, ठेला चलाते हैं, तो ठेला में दोस्तों आपको इसे ठोक करके, किल के माध्यम से ठोक करके आपको ठेले पे टांगना है। या फिर व्यापार जहाँ पे करते दुकान है, द्वार पे इसे टांगना है। बाहरी द्वार पे लोगों को दिखना चाहिए व्यापार वृद्धि यंत्र। तो दोस्तों ये सभी जितने भी आपके जो ग्राहक हैं सबको आकर्षित करने का काम करेंगे, खींचने का काम करेंगे। जिस प्रकार जो आपने देखा होगा जो चुंबक है लोहा को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसी प्रकार ये व्यापार वृद्धि यंत्र है, ये ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करते हैं, खींचते हैं। एक प्रकार के चुंबक हैं। इस आप देख लीजिए दोस्तों, अब ये है श्री यंत्र। अब श्री यंत्र के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, माता लक्ष्मी के यंत्र हैं। ऐसा माना जाता है जितने भी संपूर्ण के दैवी शक्ति हैं, जितने भी देवताओं की शक्ति हैं, ये सब श्री यंत्र पे बसते हैं। दोस्तों श्री यंत्र कोई साधारण यंत्र नहीं, सभी यंत्रों में सबसे ज्यादा पावरफुल कहे जाने वाले हैं माता लक्ष्मी के श्री यंत्र। श्री यंत्र में सभी देवी देवता जितने भी सकारात्मक शक्ति वाले, सोच विचार वाले जो देवात्मा कहे गए, देवी देवता कहे गए, सब इसी में बसते हैं। तो धनतेरस के दिन इसे लाना और इसे दूध से स्नान कराना, गंगा जल से स्नान कराना, सादे पानी से स्नान कराना, स्नान कराने के बाद धूप दीप इत्यादि की धुएं से दिखाना, तिलक इसे लगा देना। देवी देवताओं की जो प्रतिमा की पूजा करते हैं उसी प्रकार से आपको इनकी पूजा करना है। पूजा करने के बाद श्री यंत्र को हमेशा धन स्थान में रखना चाहिए। आप जो है इसे या तो पूजन स्थान में उत्तर दिशा में रखें या फिर धन स्थान में, जैसे कि आपकी धन पेटी है वहां पे रखिए। यकीन मानिए, आप विश्वास रखिए, श्री यंत्र जब तक आपकी धन पेटी में रहेंगे आपके घर में धन कभी खंगेगा नहीं, धन की कमी नहीं होगा। ये पावरफुल होता है श्री यंत्र के चमत्कार। इसके बाद है दोस्तों, अब इस प्रकार से देखिए, ये जो आप सफेद कलर की चीज देख रहे हैं दोस्तों, ये है कपूर। कपूर के बारे में ऐसा माना जाता है, देखिए कपूर के भी बहुत सारे प्रकार हैं। आजकल मार्केट में बहुत ही ज्यादा डुप्लीकेट कपूर आते हैं। अब मैं कपूर के बारे में थोड़ा सा जानकारी बता दूं। जो कपूर हैं एक प्रकार के पेड़ पौधे की ये रस से उत्पन्न होते हैं, ये एक प्रकार के दूध से उत्पन्न होते हैं, इसे फिल्टर करके बनाए जाते हैं। तो कपूर को देखिए, कपूर का प्रयोग सुनिए, धनतेरस दिवाली दिन कपूर का करना क्या है। इस प्रकार से ओरिजिनल आपको कपूर लेना है। कहा भी जाता है ना भगवान शंकर जी के बारे में, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के जैसा गौरवर्ण। तो कपूर का उल्लेख हमारे धर्मशास्त्रों में भी है।
तो आपको कपूर लेना है और छोटी सी कपूर ले लेना और इसके सामने इसके ऊपर में 2 फूल वाला लौंग आपको डालना है और इसे जला करके आपको अपने घर से राउंडिंग करना है, अपने पूरे घर में घुमाने के बाद ये कपूर जलते हुए कपूर को आपको करना क्या है, ये जलते हुए कपूर को आपको दोस्तों अपने घर से बाहर निकाल देना है। ये जलते हुए कपूर आप अपने घर के बाहर निकाल दीजिए, 2 लौंग जलना चाहिए, तो घर में जितने भी काली विद्या हैं सब घर से बाहर चले जाएंगे। मैं अब बोलता हूं ना कि हर एक वस्तु का अपना अलग महत्व होता है, हर एक वस्तु हर एक चीज चमत्कारिक शक्तियों से भरे हुए, बस उसे जानने वाला आना चाहिए। अगर आप अपने शौचालय में भी कपूर रखते हैं तो ये आपके देखिए जो नकारात्मक शक्ति हमेशा शौचालय पे अटैक करते हैं, आपके मन मस्तिष्क पे वार करते हैं, तो आपको ये बचाने का काम करते हैं। तो कपूर आप जो धनतेरस दीपावली दिन जरूर लाना। अब देखिए दोस्तों ये है कमल बीज की माला। अब कमल बीज की माला का थोड़ा सा महत्व सुनिए। मैं आप लोगों को कमल बीज के बारे में भी पिछले थोड़ा सा 5-7 मिनट पहले बताया था, अब थोड़ा सा सुनिए। कमल बीज का अलग महत्व है और कमल की माला का अपना अलग महत्व है। जैसे माता लक्ष्मी के बीज मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे माता लक्ष्मी को ही वैभव लक्ष्मी को सिद्ध करना चाहते हैं तो कमल गटके की माला लाइए। कमल गटके की माला लाने के बाद आपको इसमें सर्वप्रथम तो इत्र का छिड़काव करना है। इत्र का छिड़काव करने के बाद सर्वप्रथम तो ये माला आप माता लक्ष्मी को धनतेरस दीपावली के दिन भेंट कर दीजिए। माता लक्ष्मी को भेंट कर देना है। भेंट करने के बाद इस माला से माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, मंत्र फिर ध्यान से सुने, ओम श्रीम श्रीये नमः। इस मंत्र का जितना ज्यादा आप जाप करेंगे दोस्तों उतना ही ज्यादा आपको वैभव की प्राप्ति होगा, वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति होगा। अगर ये नहीं करना चाहते तो माता लक्ष्मी को बस भेंट कर दीजिए, आधे आपके धन स्वतः खींचे चले आएंगे। अब चलिए मैं आप लोगों को दिखा रही है श्री संपूर्णा महालक्ष्मी यंत्र। माता महालक्ष्मी के अनेक यंत्र है जिसमें ये श्री संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र आपको किसी भी पूजन पाठ के दुकान पे मिल जाएंगे। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें धन की कामना नहीं होगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों के पास खूब धन दौलत होते हैं लेकिन पुत्र नहीं हो पाते। ये फिर राजनीति क्षेत्र में जाना चाहते हैं, राजनीति में चाहते हैं कि उन्हें उन्नति मिले, तरक्की मिले। तो ऐसे लोग क्या करें, जो संपूर्ण श्री यंत्र हैं इस यंत्र की पूजा करें। पूजा करने के बाद आप जो है इसे जहां पे आपके घर की पूजन कक्षा है वहां पे धनतेरस के दिन दीपावली के दिन तो पूजा करें। पूजा करने के बाद कक्षा में इसे स्थापित कर दीजिए, पूजन कक्षा में। ये फिर आप इसे फ्रेम में बंधवा करके पूजन स्थान में रखिए। दोस्तों ये हर दिशाओं से आपको खूब तरक्की कराने का काम करेंगे। घर में पुत्र नहीं पुत्र रत्न की प्राप्ति होगा, घर में अनधन की कमी अनधन मिलेंगे। जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे आप राजनीति में जा रहे हैं, उसमें जरूर आपको सफलता मिलेंगे इस यंत्र के प्रभाव से। अब इसके बाद देखिए ये है कनक धारा स्तोत्र। मैं इसके बारे में भी बोला था, कनक धारा स्तोत्र क्यों लाना चाहिए धनतेरस के दिन या फिर दीपावली के दिन। कनक धारा स्तोत्र दोस्तों एक ऐसा स्तोत्र है जिस स्तोत्र को पढ़ने से भगवान शंकराचार्य ने कनक अर्थात दोस्तों स्वर्ण की वर्षा करा दिए थे। आंवले के पेड़ से इस स्तोत्र को पढ़ने के बाद आचार्य श्री शंकराचार्य महाराज जी ने स्वर्ण की बारिश करा दिए थे। तो कनक धारा स्तोत्र की पाठ करने से माता लक्ष्मी ने स्वयं वरदान दिए हैं कि जो भक्त अगर धनतेरस दीपावली दिन ये फिर नित्य कनक धारा स्तोत्र का पाठ करेंगे उसके घर में आजीवन में धन की कमी नहीं होने दूंगी, उनके घर में आजीवन में धन दौलत को बढ़ाऊंगी, हर क्षेत्र में उन्हें उन्नति दूंगी और मैं कहा जाए तो ऊर्जा स्वरूप में आंशिक स्वरूप में मैं उनके घर में वास करूंगी। ऐसा माता लक्ष्मी का वरदान है। कनक धारा स्तोत्र का धनतेरस के दिन पाठ करने से, दीपावली के दिन पाठ करने से घर में अन्न धन की कमी नहीं होता, अन्न धन की बढ़ोतरी होता है। हर एक वस्तु का महत्व है, हर एक पाठ का महत्व है। दोस्तों मैं फिर से कहते आ रहा हूं। अब ये है श्री सूक्तम। श्री सूक्तम, श्री सूक्त का क्या फायदा है? जो ये श्री सूक्त है, श्री अर्थात माता लक्ष्मी, ये माता लक्ष्मी जी की सूक्त है। श्री सूक्त के बारे में ये भी माना जाता है इसमें अष्ट लक्ष्मी जी का वास होता है। श्री सूक्त की जो पाठ हैं, जो कवच हैं या फिर जो श्री सूक्त के पाठ है इसमें चालीसा भी आ जाते हैं। लास्ट साइज में ये किताब में चालीसा भी है। तो श्री सूक्त की पाठ आप जो है धनतेरस दीपावली के दिन जरूर करना। थोड़ा सा समय निकालना, आधे घंटे में ही पूरा हो जाएंगे। आधे घंटा भी मुश्किल से नहीं लगते, 20 मिनट में हो जाते। तो माता लक्ष्मी की पूजा कर लेना। घर में पूजन पाठ करने के बाद श्री सूक्त का पाठ करना। श्री सूक्त की पाठ करते समय 1 लोटा सादे जल आप अपने सामने में सम्मुख में रख देना, थोड़ा सा दूब उसमें डाल देना। श्री सूक्त का पाठ करते हुए आपको थोड़ा सा जल को निहारना है। आप जो है
पाठ कर लीजिए। पाठ करने के बाद जल को निहारिए और उस जल का छिड़काव घर में करें तो घर में सभी प्रकार के भौतिक सुख वास करने लगते हैं। चलिए अब आप लोगों को आगे और कुछ दिखाना चाहूंगा। दोस्तों ये हैं सूर्य महाराज जी। इस प्रकार से देखिए, अब इसका क्या फायदे हैं, अब धनतेरस के दिन हम इसे क्यों लाएं, ये थोड़ा सा जानें। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सूर्य की तरह आपके घर में रोशनी फैले, आपके घर के सभी लोगों की, कहते हैं ना कि सूरज जैसा सभी लोग चमके, तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार के छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग सभी लोग जो हैं सूरज की तरह चमके, सभी लोग आदर करें, आप लोग उन्नति को प्राप्त करें, तरक्की को प्राप्त करें, आप लोगों को खूब भौतिक सुखों की प्राप्ति हो, तो एक काम जरूर करना। और हाँ, नकारात्मक शक्ति से, राहु जैसे जो दुष्ट ग्रह हैं इनके कुप्रभाव से बचना चाहते हैं, शनि जैसे जो निज ग्रह कहे गए हैं जिसके अगर आप जो हैं 7.5 अढ़ाइया से बचना चाहते हैं तो घर के द्वार पे इस प्रकार के सूर्य आप जो हैं पूजन पाठ करने के बाद धनतेरस के दिन घर के द्वार पे जरूर टांग देना। दोस्तों ये आपके घर को किसी की हाय बद्दुआ नकारात्मक शक्ति से बचाएंगे, साथ ही साथ ग्रहों के जो पीड़ा है कुप्रभाव है उससे भी ये रक्षा करते हैं। इसके बाद दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को कुछ और चीज दिखा दूं। वैसे तो दिखाने की जरूरत नहीं है, ये जो थाल है मैं थाल को इसलिए दिखा रहा हूं, आप लोग जैसे कि अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती जलाने के लिए धनतेरस दिन इस प्रकार से थाल अलग से आपको लाने की जरूरत नहीं है। एक ही थाल में ये देखिए, ये अगरबत्ती जलाने के लिए इसमें कुछ चीज बना हुआ है और इसमें दीपक जलाने के लिए और इसमें धूप जलाने के लिए, और आप चाहें तो इसमें दोस्तों जो भी चीजों को जलाना चाहते हैं इस थाल में इस प्रकार से रख करके जला सकते हैं। तो ये चीज हमें धनतेरस के दिन जरूर लाना चाहिए। अब इसे लाने का फायदा यह है कि इसमें एक ही साथ में आप अगरबत्ती भी जला सकते हैं, कच्चा धूप भी जला सकते हैं, सूखा धूप भी जला सकते हैं, और एक साइड में दीपक बना हुआ है। 4 मुखी का दीपक है, ये शायद 5 मुखी का दीपक है, तो 5 मुखी का दीपक भी आप जो है जला सकते हैं। आप जो है धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन पूजन पाठ से जुड़ा सामग्री जरूर लाना, इससे हमारे खूब अध्यात्म उन्नति होता है। और ये कोई अगर आपके पास बजट नहीं तो मत लाइए, लेकिन लाने के ये फायदा है कि इसमें एक ही चीज में सारे चीज जुड़ा हुआ है। अब चलिए दोस्तों ये देखिए, ये है मेटल अर्थात दोस्तों ये है चुंबक। चुंबक हमें धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन क्यों लाना चाहिए, चुंबक लाने का क्या महत्व है, और हमें चुंबक लाते हैं धनतेरस दीपावली के दिन तो इससे हमें क्या फायदा मिलेंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। दोस्तों हमेशा ये इस प्रकार के जो चुंबक है ना, देखिए चिपका हुआ चुंबक, ये चुंबक घर में आप लाते हैं तो आपसे जो दुश्मनी करने वाले लोग होते हैं या फिर आपसे जो जलने वाले लोग होते हैं वो आपको छोड़ नहीं पाएंगे। कहने का मतलब है कि जो गलत सोच रखते हैं गलत सोच नहीं रखेंगे, चुंबक की तरह आपसे चिपका हुआ रहेंगे। धनतेरस या दीपावली के दिन चुंबक की पूजा करना, पूजा करने के बाद इसे नोट के गड्डी में भी रखने से दोस्तों ये धन को खींचने का काम करता है। चुंबक का एक ही स्वाभाविक गुण है, ये धन को आकर्षित करने वाला कहे गए हैं, या फिर आपसे जैसे कि जो लोग ईर्ष्या द्वेष करते हैं, ईर्ष्या दोष को समाप्त करके वो सामने वाले व्यक्ति को आपकी तरह भी आकर्षित करेंगे। ऐसा भी माना जाता है धनतेरस के दिन पूजन पाठ करने के बाद सभी लोगों को अपने धन स्थान में या फिर अपने पर्स में चुंबक जरूर रखना चाहिए। चुंबक सभी लोगों को अपने पर्स में जरूर रखना चाहिए, ये आकर्षित करने का काम करते हैं, खिंचाव करने का काम करते हैं, खिंचाव पैदा करते हैं। अब ये देखिए कच्चा धूप। दोस्तों वैसे तो सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा, धर्मशास्त्र में स्पष्ट, कहीं भी धर्मशास्त्र में अगरबत्ती के बारे में उल्लेख नहीं है। कहा भी जाता ना धूपम समर्पयामि दीपम समर्पयामि दीपम समर्पयामि दीपम दर्शयामि। तो देखिए दोस्तों बहुत सारे चीज की समर्पयामि है, लेकिन कभी भी हमारे धर्मशास्त्र में ये नहीं लिखे अगरबत्ती दर्शयामि या फिर अगरबत्ती समर्पयामि, ये कहीं पे नहीं लिखे। तो कच्चा धूप धनतेरस के दिन लाइए, दीपावली के दिन लाइए, इसके धूप की सुगंध ही कुछ अलग होता है। दोस्तों इसके जो धुएं निकलती है ना, ये वातावरण को, जो वायुमंडल के वातावरण है, ब्रह्मांड की वातावरण, इसे पवित्र करने का काम करते हैं। इसमें बहुत ही अलग से आकर्षित होता है, खुशबू होता है, इसमें अलग से अलौकिक ऊर्जा का संचार करने का गुण होता है। तो कच्चा धूप जलाने से माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। जो माता लक्ष्मी की सखी कहे गए हैं, महालक्ष्मी या फिर महालक्ष्मी योगिनी कहे गए, सब आकर्षित होता है। दोस्तों ये सब आकर्षित होते हैं तो घर में अनावश्यक तेजी से धन दौलत की बढ़ोतरी होता है। अब चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ और सामग्री दिखाना चाहूंगा। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, ये भी एक प्रकार के सूखा धूप हैं। जो लोग कच्चा धूप नहीं जलाना चाहते हैं, ऐसे लोग, क्योंकि कच्चे धूप बीच में कट जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता,
तो ये सूखा धूप है। अगरबत्ती की जगह पे आप जो है सूखा धूप अपने घर में जलाना शुरू करें। अब इसका प्रयोग किस समय करना चाहिए? जैसे आप श्री सूक्त का पाठ करेंगे, माता लक्ष्मी की जैसे कि कोई चालीसा वगैरह उनके पाठ करते हैं, फिर नित्य पूजन पाठ करते हैं, तो नित्य पूजन पाठ करें उस दौरान आप इस प्रकार की अगरबत्ती ला सकते हैं। अगरबत्ती नहीं है, एक प्रकार की सूखा अगरबत्ती है, इसमें किसी भी प्रकार का बांस का प्रयोग नहीं है। धर्मशास्त्रों में बांस का प्रयोग वर्जित कहे गए हैं, बांस से वंश का नाश होता है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन दोस्तों इसका कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है। सूखा ये जो अगरबत्ती है इसके रखने से ये बेनिफिट, इसके जलाने से ये 1 से 2 घंटे तक बहुत आसानी से चल जाते हैं। तो पाठ करेंगे तो 1 से 2 घंटे इनके धूप से इनसे अगर आप जलाते हैं तो बहुत ही सुगंधित धुएं निकलते रहते हैं। वैसे इसका कोई खास महत्व नहीं है। अब देखिए ये कच्चा मिट्टी का दिए हैं। अब कच्चा मिट्टी का दिए के बारे में ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, इसका दिखाने का क्या रीजन है? आप में से बहुत सारे लोग चूना से बने हुए दीपक लाते हैं और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ये दीपक घर में जलाने से दोस्तों आपके घर में रोशनी का संचार तो हो जाएगा, लेकिन आपके घर में जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो, ये नहीं हो पाएंगे। माता लक्ष्मी मिट्टी के दीपक अगर आप अपने घर में जलाते हैं तो इससे जल्दी प्रसन्न होती है। मिट्टी के दिए का अपना अलग ही महत्व है, अपना अलग ही गुण है, अपना अलग ही विशेषता है। मिट्टी के दिए का क्यों अलग विशेषता है, क्यों अलग महत्व है? क्योंकि दोस्तों हमारे जो ये शरीर है ना, ये पंच तत्व से बना है, जिस पंच तत्व में मिट्टी की भी गणना आती है। और मिट्टी का बना हुआ जो दीपक है, धनतेरस दीपावली दिन इसे जलाते हैं और ये जला करके दोस्तों इसकी जो रोशनी निकलती है ना दीपक से, उसका अलग ही प्रभाव होता है। कैसा अलग प्रभाव होता है? ये आपके घर से सभी प्रकार के नकारात्मक शक्ति को भस्म करते हैं और ये सभी प्रकार के दैवी शक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करता है। चूना से बने हुए, जिप्सम से बने हुए दीपक का प्रयोग मत करना। अब ये देखिए दोस्तों ये क्या है, इस प्रकार से देखिए, इसे बोला जाता है गोरख मुंडी। गोरख मुंडी धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। धनवंतरी से ही आप लोगों ने जरूर सुना होगा, धनवंतरी महाराज के हाथ में ही क्या थे? भगवान धनवंतरी महाराज के हाथ में थे अमृत कलश। धनतेरस के दिन दोस्तों 3 देवी देवताओं की पूजा होते हैं। पहला है धनवंतरी महाराज है, दूसरा है कुबेर जी महाराज है, तीसरा है माता लक्ष्मी। तो दोस्तों स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं, स्वास्थ्य का धन देने वाला कौन कहे? धनवंतरी महाराज कहे गए हैं। गोरख मुंडी अगर आपको मिल जाते हैं तो धनतेरस के दिन जड़ी बूटी की दुकान से जरूर लाना। और ये गोरख मुंडी जिस घर में होता है साक्षात दोस्तों उस घर में भगवान गोरखनाथ जी वास करते हैं। उस घर में कभी भी किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक बीमारी से आकस्मिक मृत्यु नहीं होने देगा, कभी किसी का काल मृत्यु नहीं होने देगा। काल मृत्यु से बचना है घर में सभी लोगों को कहा जाए दीर्घायु की प्राप्ति, तो गोरख मुंडी जरूर लाना। अब ये है माता लक्ष्मी जी के चरण पादुका। माता लक्ष्मी जी के चरण पादुका के बारे में ऐसा माना जाता है, जिस घर में माता लक्ष्मी की चरण पादुका रखी गई हो दोस्तों उस घर का कभी माता लक्ष्मी त्याग नहीं करती, उस घर में हमेशा के लिए माता लक्ष्मी बंध जाती हैं। और हमेशा याद रखना, माता लक्ष्मी की जब आप तस्वीर ला रहे हैं तो बैठी मुद्रा वाले लाना, खड़ी मुद्रा वाले माता लक्ष्मी की तस्वीर मत लाना, ऐसे लक्ष्मी चंचलता होती है। माता लक्ष्मी की चरण पादुका के बारे में थोड़ा सा जानकारी बता दूं। जैसे दोस्तों आप लोग अपने चप्पल को किसी परिजन के घर गए हैं, भूल गए हैं, तो दोस्तों उस चप्पल को आप जरूर बोलेंगे कि उस चप्पल को आप भिजवा दीजिए, फिर स्वयं उसे लाने के लिए दौड़ पड़ेंगे। उसी प्रकार दोस्तों जिस घर में माता लक्ष्मी की चरण पादुका हो उस घर में माता लक्ष्मी दौड़ पड़ती हैं, उस घर का कभी त्याग ही नहीं करती। चरण पादुका आप चाहे छोटे से आपकी कम बजट है लेकिन जरूर लाना। चरण पादुका माता लक्ष्मी की धनतेरस दीपावली के दिन ला करके घर में स्थापित करना, इससे घर में स्थिर लक्ष्मी बसते हैं, इससे घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होता है। ये बात आप सभी लोग जान लीजिए। अब इस प्रकार से देखिए दोस्तों ये हैं लाल कलर की कपड़े। अब मैं लाल कलर के दोस्तों ये छोटे से कपड़े मैं क्यों दिखा रहा हूँ, इसके दिखाने के भी कारण है। माता लक्ष्मी को आपने बहुत सारे भौतिक चीज तो भेंट कर दिए, माता लक्ष्मी की पूजन में आपने बहुत सारे चीज ले आए, सामग्री ले आए, लेकिन माता लक्ष्मी को रक्त कलर की आपने कपड़ा भेंट नहीं किए तो माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। माता लक्ष्मी हमेशा ध्यान रखना लाल कलर के ही वस्त्र धारण करते हैं। माता लक्ष्मी को लाल कलर की साड़ी भेंट कीजिए, साड़ी देने में समर्थ हुआ नहीं, माता को भेंट करने में छोटा सा इस प्रकार से वस्त्र लाइए, लेकिन माता लक्ष्मी को जरूर वस्त्र भेंट करना। दोस्तों हमारे धर्मशास्त्र में लिखे भी गए वस्त्रम समर्पयामि मां अर्पयामि मां, ये भेंट करने से ये बेनिफिट मिलता है, ये
ये फायदा मिलता है कि माता लक्ष्मी वस्त्र से बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों इस संसार में बहुत बड़े दान के बारे में कहे गए हैं, अन्न दान कहे गए हैं, विद्या दान कहे गए हैं, कन्या दान कहे गए हैं। दोस्तों उसी दान की संख्या में वस्त्र दान भी आते हैं। वस्त्र दान से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इससे आपके जीवन में हमेशा के लिए माता लक्ष्मी आपके साथ में जुड़ जाती हैं। अब ये दोस्तों इस प्रकार से देखिए, ये है रुद्राक्ष, ये 9 मुखी रुद्राक्ष हैं। वैसे अगर आपके पास में किसी भी प्रकार के, चाहे 1 मुखी का ही रुद्राक्ष हो, 2 मुखी का, जो भी आपके पास में रुद्राक्ष है दोस्तों, वह रुद्राक्ष आपको रखना है। धनतेरस के दिन रुद्राक्ष लाना है। रुद्राक्ष लाने के बाद, वैसे रुद्राक्ष का प्रयोग ध्यान से सुनिए, रुद्राक्ष लाने के बाद करना क्या है। रुद्राक्ष लाइए, रुद्राक्ष को सादे जल से स्नान कराइए, गंगा जल से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद धूप दीप इत्यादि का धुएं दिखाना, माता लक्ष्मी को भेंट करना। माता लक्ष्मी को भेंट करना कि हे माता, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपको भेंट करने जा रहा हूँ। माता कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसे धारण करने के बाद मुझे उन्नति की प्राप्ति हो, मुझे धन वैभव की प्राप्ति हो, मुझे दीर्घायु की प्राप्ति हो, आरोग्य की प्राप्ति हो। इतना बोल करके अगर आप ये रुद्राक्ष धारण करेंगे दोस्तों, हमेशा आप दीर्घायु रहेंगे, लंबे अवधि तक जिएंगे, निरोग काया की प्राप्ति होगा। अगर आप बोल रहे हैं कि माता लक्ष्मी मुझे अब चाहिए, तो आपको वैभव की प्राप्ति होगा, धन की प्राप्ति होगा। दोस्तों ये जितने भी संसार में जो भौतिक चीज कहे गए हैं, ये सब तांत्रिक वस्तु कहे गए हैं, ये धन को आकर्षित करने वाला कहे गए हैं, कहीं ना कहीं धन को आकर्षित करता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये है गौझरण अर्क, अर्थात दोस्तों गौमूत्र। गौमूत्र दिखाने की जरूरत क्या है, बहुत सारे लोग जो ये लोग नहीं जानते हैं गौमूत्र के बारे में, थोड़ा सा जान लीजिए। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि गौ माता के शरीर में समस्त देवी देवता वास करते हैं, बसते हैं। और गौ अर्क का अर्थात दोस्तों गौ के मूत्र का अपना अलग ही महत्व है। इसके छिड़काव घर में करने से, ध्यान से सुनिए, गौ के मूत्र का छिड़काव घर में करने से दोस्तों घर में सभी प्रकार के जो नकारात्मक शक्ति हैं वह शक्ति भस्म हो जाते हैं। घर में सभी प्रकार के नकारात्मक शक्ति छुपा हो दोस्तों, वो भस्म हो जाते हैं, चाहे वह कुलक्ष्मी हो, दुख हो। क्योंकि दोस्तों जब आप अच्छे चीजों की छिड़काव घर में करते हैं, कुलक्ष्मी और जो दुख है वो आपके घर के कोने में जा करके, घर के जो अंधेरे एरिया वहां पे जा करके छिप जाते हैं, जिससे आपके घर में हमेशा दुख तकलीफ बना होता है। तो ये जो गौ माता की मूत्र है, इसके छिड़काव पूरे घर में करते हैं, वो बिल्कुल ही घर से बाहर हो जाते हैं और आपके घर में फिर भौतिकता की संचार होते हैं, धन वैभव की संचार होते हैं। जरूर छिड़कना। अब दोस्तों इस प्रकार से देखिए, ये है कुश। अब मैं कुश लाने के लिए क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जैसे आप पितरों की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, उसमें कुश का जरूर प्रयोग होता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है, अगर आप जो है धनतेरस के दिन थोड़ा सा सादे जल लेना, सादे जल में 2 से 5 बूंद गंगा जल का छिड़काव कर देना, और रात्रि कालीन 12 बजे के आसपास थोड़ा सा जो आप लोटे में जल लिए उसमें थोड़ा सा गंगा जल लिए, सादे जल, उसमें थोड़ा सा आपको करना क्या दोस्तों, आपको गुलाब के पुष्प डालना है और गुलाब के इत्र डालना है, और उसके छिड़काव ये इसके माध्यम से करना है। किसके माध्यम से करना है, इसको आपको डीप करना है। डीप अर्थात दोस्तों ये जो आपने ये रखा हुआ दोस्तों, इसे आपको डीप करना है और इससे पूरे घर में थोड़ा थोड़ा आपको छिड़काव करना है, पानी का छिड़काव करना है। तो दोस्तों उस पानी के छिड़काव करने से भी अगर आपके घर में माता लक्ष्मी नहीं आते, माता लक्ष्मी आएंगे, आपके घर में धन वैभव की संचार बढ़ाने का काम करेंगे। दोस्तों कुश का अपना अलग ही महत्व होता है। अब दोस्तों इस प्रकार से देखिए, ये है रक्त चंदन। मैं रक्त चंदन को थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। ये रक्त चंदन आपको पूजन पाठ के दुकान में मिल जाएंगे। मैं रक्त चंदन क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि माता लक्ष्मी को रक्त चंदन बेहद ही बहुत ही प्रिय है। अब ऐसा प्रिय है कि अगर आप धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजन पाठ कर रहे हैं, पूजन पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी को रक्त चंदन भेंट करते हैं, तो रक्त चंदन के बारे में ऐसा माना जाता है, रक्त चंदन कोई साधारण चंदन नहीं है, इसमें भगवान मंगल का वास होता है, इसमें हनुमान जी महाराज का वास होता है। और हनुमान जी महाराज माता लक्ष्मी के ही पुत्र कहे गए हैं। माता लक्ष्मी ने ही सीता के अवतार धारण किया। कहा भी जाता है ना, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबरदीन जानकी माता। माता जानकी ने, माता लक्ष्मी ने ही हनुमान जी महाराज को अष्ट सिद्धि नौ निधि दिए थे। अब ये देखिए इस प्रकार से कछुआ, में कछुआ को थोड़ा दिखा करके वाइस नहीं कर रहा था। दोस्तों जो कछुआ है ये आप अपने घर में धनतेरस के दिन जरूर लाना। कछुआ लाने का ये फायदा है, दीपावली के दिन जरूर लाना। कछुआ दोस्तों धनदायक कहे गए हैं। कछुआ भगवान नारायण की स्वरूप कहे गए हैं, अर्थात भगवान विष्णु के स्वरूप कहे गए हैं, भगवान विष्णु के ही ये रूप कहे गए हैं। जिस घर में कच्छप होता है, कछुआ होता है, उस घर में माता लक्ष्मी स्वतः खींचे चली आती हैं। क्योंकि जहां पे
पे नारायण है वहां पे लक्ष्मी स्वतः ही खींचे चली जाती है। लेकिन इस कछुआ के साथ में आपको एक काम जरूर करना है, एक कमल की बीज हमेशा इसके साथ में आपको रखना है। कछुआ को स्नान कराने के बाद इसके जल का छिड़काव घर में करने से भी माता लक्ष्मी आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करता है। धनतेरस दीपावली के दिन जरूर करिएगा। अब ये है भोजपत्र। मैं भोजपत्र क्यों दिखा रहा हूं दोस्तों, ऐसा माना जाता है धनतेरस दीपावली के दिन जो भी यंत्र भोजपत्र में बनाया जाए, चाहे श्री यंत्र बनाइए, चाहे माता लक्ष्मी की बीसा यंत्र बनाइए, माता लक्ष्मी की बीसा यंत्र दोस्तों भोजपत्र में बनाइए। और इस भोजपत्र में बनाने के बाद इसे आप अपने घर के द्वार पे टांगना। इसे आपको भोजपत्र में माता लक्ष्मी की यंत्र बनाना है और इसे घर में टांगना है। घर में टांगने के बाद इसे घर में आपको टांगना है। घर में टांगने के बाद आप लोगों को एक काम जरूर करना है दोस्तों, इसे सबसे पहले तो यंत्र बनाएंगे, धूप में सुखा लेना। धूप में सुखाने के बाद इसे आप अपने घर में टांगना, लेकिन कौन से उत्तर दिशा में टांगना। माता लक्ष्मी विषा यंत्र बनाने के बाद उत्तर दिशा में आप टांगते हैं। धनतेरस दीपावली के दिन दोस्तों उत्तर दिशा देवताओं की दिशा, माता लक्ष्मी की दिशा कहे गए हैं। इससे घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होता है, घर में भौतिक सुखों का वास होता है। तो आप जो है इस दिन यंत्र भोजपत्र ला करके जो यंत्र बनाते हो यंत्र सिद्ध हो जाते हैं, जरूर लाइए। और हाँ, एक बात और ध्यान से सुनिए, जब आप इस प्रकार के भोजपत्र लाते हैं तो उस दिन माता लक्ष्मी की बीसा यंत्र बना करके भी बीसा यंत्र की पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद बीसा यंत्र को आप अपने गले में ताबीज में डाल करके धारण करेंगे। हमेशा दोस्तों माता लक्ष्मी आपसे बंध जाएंगी, माता लक्ष्मी कभी भी आपके त्याग नहीं करेंगी और जिस भी क्षेत्र में जाइए माता लक्ष्मी आपको तरक्की देंगे, उन्नति देंगे। तो ये चीज जो है धनतेरस के पूजन पाठ में ला सकते हैं दोस्तों। मैंने ज्यादा से ज्यादा सामग्री आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया हूं ताकि आप सब लोग लाइए। और हाँ, अभी तो मेरे पास नहीं है, मैं वीडियो में दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अब जो है चांदी के सिक्के धनतेरस के दिन जरूर लाना, जिसमें लक्ष्मी या फिर भगवान गणेश जी होते हैं। वो चांदी के सिक्के घर में लाने से ये फायदा है, चांदी को माता लक्ष्मी की प्रिय धातु कहे गए हैं। चांदी को रज माना जाता है, माता पार्वती से उत्पन्न हुए। चांदी की धातु ला करके घर में रखें, खूब उन्नति मिलते हैं। तो ये थी छोटी सी लाइव वीडियो दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलना। धन्यवाद, नमस्कार।